देखो, सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है साथी। ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। भारत सरकार है, ठीक, कहाँ के सरकार नहीं है। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त साथी ऐप लॉन्च किया है, जिससे आप क्या कर सकते हो, कंपटीशन की तैयारी इस ऐप पे जाके क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आईआईटी के मिल जाएगा आपको, नीट का मिल जाएगा आपको, क्लैट मिल जाएगा आपको, एसएससी मिल जाएगा आपको, बैंकिंग मिल जाएगा आपको, रेलवे मिल जाएगा आपको। तो ये सब ऐप का नाम है, अभी उसका नाम नहीं है, मतलब जाके अब आएगा तो फिर कल मैं डाल के सर्च मारा कि गूगल प्ले स्टोर पे मिल रहा है कि नहीं, तो प्ले स्टोर पे मिला नहीं मुझे, ठीक है। अभी मतलब सरकार ने कर दिया, लेकिन सरकारी काम जब में करते हो भाई, कितना अपडेट रहेगा वो आप लोगों को पता है, सरकारी काम कितना अपडेट रहता है। बाकी मैं ये नहीं बोलता हूँ, आप लोग ट्राई करते रहना, अगर मिल जाए तो आप लोग पढ़ सकते हो। मेरे देखो कहने का मतलब यही होता है, जिसको जहाँ से मिले वहाँ से पढ़ो, बट पढ़ो, छोड़ना नहीं है। जैसे भी देख लो यहाँ पे साथी ऐप शिक्षा मंत्रालय द्वारा आईआईटी कानपुर। तो पहला तो बात याद रखना कि ये किस किस ने मिलकर तैयार किया, ये साथी ऐप जो है ना, ये शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कौन सा, कानपुर, ये दोनों लोग मिलकर तैयार की है, जिसका नाम है साथी एंड इनिशिएटिव बाई एमओई एंड आईआईटी कानपुर। तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड आईआईटी, तो पूछ देगा कि किसके कोलैबोरेशन से, तो ध्यान रखिएगा। यह एक निःशुल्क डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे छात्रों को प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सहायता करने में डिजाइन किया गया। यह प्लेटफॉर्म वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट, अध्ययन सामग्री और पिछले वर्षों के प्रश्न सहित उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण संस्थान प्रदान करता है। इसका विशेष उद्देश्य उन छात्रों की सहायता करना है जो महंगे कोचिंग पर खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। तो मतलब समझ लीजिए कि जो नहीं वहन कर सकते, पैसा खर्चा नहीं कर सकते, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग का ऐप है, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हो, आप लोग यहाँ पे जाके, मैंने ट्राई किया तो मुझे मिला नहीं, आ गया है, तो मैं कल ट्राई किया तो नहीं मिला है, ठीक है। आ गया तो अच्छी बात है, हो सकता है मैं गड़बड़ कर दिया होगा, लेकिन आ जाए तो अच्छी बात है। देखो कहीं से भी पढ़ना ही है ना, हम ये नहीं बोलते, लेकिन वही चीज़ है कि सरकार उतना अपडेट रहे तब तो। सरकारी अपडेट कितना रहना पड़ता है जनरल कंपटीशन के लिए, वो सरकार को या सबको पता होता है कि कितना अपडेट रहना पड़ता है डेली बाय डेली। अगर सरकारी नौकरी वाला कोई वहाँ पे लग रहा है तो डेली बाय डेली उतना मेहनत करके डाले कंटेंट, तब तो वही चीज़ है, करे तो अच्छी बात है भाई। कैसे भी पढ़ाई होनी चाहिए, कैसे भी रिजल्ट आनी चाहिए, मैं तो इतना ही जानता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, ये पौधा का नाम याद रखिएगा। वैज्ञानिकों ने पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की और इसका नाम जुबीन गर्ग के नाम पर रखा गया है। जुबीन गर्ग के नाम पर इनका रखा गया है, तो नाम रखिएगा। यही एक पौधा है जो आसाम में अभी इसका क्या किया गया, खोज किया गया है। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, हाल ही में वैज्ञानिकों ने कौन से पौधे का खोज किया है, प्रजाति का, तो ये नाम याद रखिएगा इनका। असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान का भी नाम रखिएगा, नाम याद रखिएगा क्या है, मानस राष्ट्रीय उद्यान का नाम मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है, असम में, घास के मैदानों में उस्बेकिया जुबिन गर्गियाना नामक, उस्बेनिया जुबिन नामक एक नई पादप प्रजाति की खोज की गई है। इस पादप प्रजाति का नाम असम के प्रसिद्ध गायक, एक असम के प्रसिद्ध गायक थे, ठीक है, स्वर्गीय जुबीन गर्ग के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर, जुबीन गर्ग के नाम पर रखा गया। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाल ही में जुबीन गर्ग नाम का पौधा खोजा गया है, जो जुबीन गर्ग किस क्षेत्र से रिलेटेड थे, गायक थे, क्रिकेटर थे, वैसे भी क्वेश्चन आप लोग को घुमा फिरा के आ सकता है। तो ये जुबीन गर्ग नाम याद रखिएगा, प्रजाति का नाम याद रखिएगा, ठीक है। यह खोज गुवाहाटी विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विशेषज्ञों द्वारा वनस्पति सर्वेक्षण के दौरान की गई है। यह सर्वेक्षण 2021 से 2025 के बीच किया गया था। तो ये चीजें याद रखिएगा, नाम याद रखना है। जुबीन गर्ग जो गायक थे, उनके नाम पर उस्बेकिया जुबीन गर्गियाना नाम की एक पौधे का खोज किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग। तमिल कवि है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तमिल कवि, ठीक है। तमिल कवि और गीतकार वैरामुथु ने 2025 ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत एकदम बीबीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है।
कि 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे मिला है, तो ये वैरामुथु, किसको, वैरामुथु। और वैरामुथु किस कहाँ के रहने वाले हैं, तमिलनाडु। किस राज्य से रिलेटेड है, तो तमिलनाडु से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध तमिल कवि और गीतकार वैरामुथु को वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित ज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार तमिल साहित्य और कविता में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। यह पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार माना जाता है। तो भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ठीक है। और किनको मिला है 2025 का, वैरामुथु को मिला है। और ये कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये सब पॉइंट को आप लोग रिलेट करके आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। ये देख सकते हो ये वैरामुथु है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कुछ आइडिया ले लो। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। यह पुरस्कार प्रति वर्ष किसी भारतीय भाषा के साहित्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लेखक को प्रदान किया जाता है, ठीक है। यह पुरस्कार रचनात्मक उत्कृष्टता और साहित्यिक परंपराओं पर अस्थायी प्रभाव दोनों को मान्यता देता है। और ये शुरू हुआ था कब, 1961 में शुरू हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, कल ही मैंने बताया था कि ऑस्कर फिल्म अवार्ड चल रहा था, उसमें भारत के किसी भी मतलब मूवी को ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला है। ये मूवी है, इसको ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो याद रखिएगा, बेस्ट फिल्म फीचर का अवार्ड किसको मिला है, वन बैटल आफ्टर अनदर, ठीक है ना। ये वन बैटल आफ्टर अनदर ने ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का जीते, हाँ, ठीक है। देख लो ये प्रोग्राम हुआ था। देखो, फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर इज ने ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है। यह जिस 98वें अकादमी पुरस्कार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये कौन सा ऑस्कर हुआ है, ये 98वां, ठीक है। नाम ऐसे भी याद रखिएगा, फिल्म का नाम याद कर लीजिए, वन बैटल आफ्टर अनदर, ठीक है। अकादमी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस फिल्म का निर्माण एडम सोमनगर, क्या नाम है उनका, जो एडम सोमनगर, सारा मर्फी और पॉल थॉमस एंडरसन ने किया था। इस जीत के साथ फिल्म ने पुरस्कारों की एक सफल दौर पूरा किया, ठीक है। तो याद रखिए, फिल्म ने रात का समापन कुल 6 ऑस्कर पुरस्कारों के साथ समाप्त, मतलब इस फिल्म के से जो भी रिलेटेड थे, इनके 6 पुरस्कार यहाँ पे जीते गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है, जो लीडिंग रोल में है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मतलब जो बेस्ट मतलब हीरो हो जाएगा, वो कौन है, माइकल बी जॉर्डन, ठीक है। माइकल बी जॉर्डन सीनर्स नाम है इनका, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनका बेस्ट एक्टर का नाम है माइकल बी जॉर्डन, ठीक है। और ये मूवीज, ये बेस्ट एक्ट्रेस जो हीरोइन हो गई, वो कौन हो गई, जेसी बकली हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जो होता है, जो साइड रोल नहीं होता है, सपोर्ट करने वाले, जो वो है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सीन पेन है, ठीक है। वन बैटल एंड आफ्टर अनदर, ये मूवी में ये काम किए थी, ठीक है। बेस्ट एक्टर जो है ये सपोर्टिंग एक्टर, ये कौन सा मूवी, वन बैटल एंड आफ्टर, वो मत याद करना, कोई चाम चल जाएगा यार। बेस्ट सपोर्टिंग हीरोइन कौन थी, आमी मेडिगन, ठीक है। बेस्ट फिल्म एंड डायरेक्टिंग, तो बेस्ट फिल्म कौन सा था आपको लोगों को, वन बैटल आफ्टर अनदर, वन बैटल एंड आफ्टर अनदर, ठीक है। याद रखिएगा, इधर उधर ध्यान मत दो। और बेस्ट डायरेक्टर कौन है भाई, ये पॉल थॉमस एंडरसन। और किसके चलते मिलता है इनको, वन बैटल आफ्टर, इसके चलते अलग अलग फील्ड में मिला के इस फिल्म ने कितने पदक जीते, 6 पदक, ठीक है। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले कौन है, रेयान कुरियर, ये तो ये देख लेना। फिर यहाँ पे एडॉप्ट है, बाकी कुछ खास नहीं मिलेगा, है तो बहुत सारा चीज़, लेकिन भाई भारत का कोई नहीं है। आप लोग 2-3 पॉइंट याद रखना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना। क्या याद रखोगे, बेस्ट मूवी नाम याद रख लेना, और बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस नाम याद रखना। बेस्ट एक्टर कौन होगा, माइकल बी जॉर्डन, और बेस्ट एक्ट्रेस कौन होगी यहाँ पे, जेसी बकली। बस 3-4 को याद रखो, काम हो जाएगा, क्योंकि इतना याद रहेगा तभी बाकी याद होगा। हाँ, ये देखिए भाई, ये एलपीजी में आ रहा था अभी, तो चनपटिया में लगभग 1000 लोग से ज़्यादा लोगों का लाइन लगा हुआ था, चनपटिया में 1000 लोग से ज़्यादा। और सरकार क्या बोल रही है, कोई दिक्कतें नहीं है, दिखते नहीं है, ठीक है। तो ये एलपीजी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो एलपीजी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो अमेरिका है। कौन है, अमेरिका, देख लीजिए सब, अमेरिका,
ठीक है, 25% पूरा दुनिया का 25% से अधिक ये उत्पादन अकेले कौन करता है? अमेरिका करता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं, अब इसमें से कुछ फैक्ट निकालेंगे हम लोग, क्या आप जानते हैं कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड का एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, आज दुनिया के सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ईंधनों में से एक है। यह रोजमर्रा की जिंदगी, विशेष रूप से खाना पकाने, गर्म करने, कई देशों में परिवहन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वच्छ और कुशल दहन के कारण एलपीजी विश्व भर में एक लोकप्रिय ऊर्जा का विकल्प है। ठीक है, अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में द्रवित पेट्रोलियम गैस लिक्विड एलपीजी का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह देश एलपीजी अकेले कितना परसेंट उत्पादन करता है? 25% उत्पादन करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? अमेरिका, सेकंड में चाइना, थर्ड में सऊदी अरब, फोर्थ में रूस और फिफ्थ में क्या है? भारत। देखो चाइना सेकंड में उत्पादन करता है, फिर भी ये सबसे ज्यादा आयात, सबसे ज्यादा खरीदने वाला कौन है दुनिया का? तो चाइना। सबसे ज्यादा खरीदता भी कौन है? माने आयात होता है, एक निर्यात होता है। तो एलपीजी का सबसे ज्यादा आयात मतलब खरीदने वाला देश कौन है? सेकंड उत्पादक है, फिर भी सबसे ज्यादा खरीदता है। भाई यूज होता है, भाई जितना उसके यहाँ पे होता है उतना से काम नहीं चलता है। बहुत सारा गैस का उत्पाद, बहुत सारा गैस का काम बहुत सारे काम में आता है। तो भारत बोलोगे तो भारत भी तो खरीदता होगा, तो भाई चीन भी खरीदता है, सबसे ज्यादा खरीदता है। तो अब चीन में गैस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भारत में गैस का प्रॉब्लम है। काहे हो? कुछ सोचते हो आप लोग? दिमाग काम करता है? नहीं करता होगा। ठीक है, चीन सबसे ज्यादा खरीदता है, लेकिन अब देखो इसमें क्या होता है, पेट्रोल डीजल, ठीक है ना, रखने के लिए जगह नहीं होगा पेट्रोल डीजल, तो क्या करोगे तुम? पेट्रोल डीजल रखने के लिए जगह नहीं होगा तो बाल्टियों में रख देबो, कहीं डिब्बों में रख देबो, कुछ नहीं होता, गड्ढा खोद के वो रख देबो, टंकी बना देबो। गैसों कहाँ रखबो? गैसों बना रखने के लिए उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक अच्छा सा टैंक बनाना पड़ेगा, टंकी बनाना पड़ेगा। गैस कहीं तो नहीं रख सकते हो, क्योंकि गैस जो होता है ना बहुत ज़्यादा हाई प्रेशराइज करके उसको बनाया जाता है। ठीक है ना, वो गैस के फॉर्म से ले आके उसको क्या किया जाता है? लिक्विड के फॉर्म में बनाया जाता है। ठीक है ना, लिक्विड मतलब क्या होता है? द्रव के रूप में बनाया जाता रहता है गैस में, उसको इतना प्रेशर दिया जाता है, इतना दबा दबा के प्रेशर किया जाता है, वो क्या हो जाता है? वो द्रव बन जाता है पानी के। देखते हो गैस भराता है तो द्रव के जैसे निकलता है कि नहीं निकलता है, लेकिन वो रहता है गैस। तो उसको बनाने के लिए बहुत महंगा महंगा क्या बनता है? टैंक बनता है। तो टैंक बनाने में लगेगा पैसा, सरकार के पास पैसा नहीं है। तो मेन दिक्कत यही है कि भाई भारत के पास उतना है नहीं पैसा कि भाई चाइना के पास भी भाई खरीदता है, लेकिन उसने इतना स्टॉक करके रखा है ना, आराम से साल भर तक गैस नहीं तो वो करके काम चली। अब भारत में एक दिन नहीं तो तीसरा दिन से हाहाकार मच जाए। क्या है कि भारत के पास टैंक नहीं है बनाने के लिए, और सरकार उस पर ध्यान भी नहीं देता है। सरकार को देखो, सरकार क्या है यहाँ पे, अब चाइना को तारीफ कर दे तो कोई लोग कहता है कि चाइना के सर तारीफ करते हैं, इंडिया का बुराई करते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ पे जो आता है ना वो अपना सिर्फ फायदा देखता है, नेता हो गया चाहे जो भी हो। यहाँ पे नेता को और जनता को लगा है फ्रीबी का, फ्रीबी समझते हो क्या होता है? फ्रीबी का आदत लगा हुआ है। फ्रीबी का मतलब होता है कि फ्री में लोगों को क्या करना है? सामान देना। सरकार आएगा तो फ्रीबी कर देगा। सरकार फ्री में क्या करेगा? 10,000 रुपये ले लीजिए भाई, फ्री में उज्ज्वल गैस योजना ले लीजिए भाई, फ्री में ये सामान लीजिए, ये लेडीज का फ्री किराया हो गया, ठीक है, लेडीज का ये हो गया। मतलब खाली क्या करना है? फ्री में दे के और क्या कर लेना है? वोट ले लेना है और क्या करना है? सरकार बन जाना है, 5 साल ऐश करना है, बस यही है। लॉन्ग टर्म पे यहाँ पे कोई प्लान नहीं बनता है। भाई सरकार को पता है कि जो एलपीजी का जरूरी है, तो कितना पैसा लगेगा? पैसा लगेगा तो उसको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए टैंक? अब दिक्कत इसलिए ना है, पेट्रोल का दिक्कत इसलिए नहीं कि कोई भी लाके सरकार उड़े दे तो चल भाई टंकी बनाए ना रखे रहो भंडार। सरकार तेल का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि तेल के पास भंडार उतना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि तेल के पास भंडार है, 2 महीने 3 महीने तक तेल नहीं आएगा तो सरकार झेल सकता है, क्योंकि उतना स्टॉक है। लेकिन गैस का स्टॉक नहीं है, क्योंकि गैस को स्टॉक करने के लिए क्या चाहिए? बर्तन चाहिए, हथियार चाहिए, लेकिन वो सरकार के पास है ही नहीं, और वो बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। चाइना ने बना कर रख लिया है। हाँ तो कहाँ नहीं बनता है बिजली? इसीलिए ना उसी दिन अमेजॉन बता रहा था 1.3 लाख उस दिन एका बन गया, इंडक्शन बिक गया।
इंडक्शन समझते हो, जो बिजली से खाना बनाया जाता है, इंडक्शन 1.3 लाख एक के दिन में सारा इंडक्शन बिका गई। जा जितना सड़ल बड़ा सब बेच दिलो दिन में हैं। नहीं हीटर का अब तक कहानी खत्म हो गया। इंडक्शन इंडक्शन हाँ एकदम रख दे, गैस का नहीं आता। इंडक्शन अच्छा है, बनाओ यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीज़ है। तो यही कहानी है, मिला जुला के यही है कि सरकार को यहाँ पे चाहिए भाई सत्ता, और सत्ता के लिए वो खाली क्या करेगा, फ्री भी देगा, पैसा पैसा वैसा फ्री में दे देगा, सरकार बन जाएगा, उसके बाद जाए भाड़ में। वो जानता है कि 5 साल के लिए हम आए हैं, जितना लूटना है लूट लेते हैं, फिर 5 साल के बाद बने कि ना बने। लॉन्ग टर्म के लिए प्लान नहीं चलता है सरकार भारत में, ये एक प्रॉब्लम है। इसलिए भारत अभी क्या बोले।